हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल, जहां पे आपको साइंस बोरिंग नहीं बल्कि लगेगा सुपर फन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th और 8 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट का पाथ कैसा है। भाई लाइट जिगजैग लाइट का चलता है, या फिर वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, या फिर वो ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस तरीके से हम लाइट की पाथ को देखेंगे। फिर हम देखेंगे किस तरीके से किसी भी पॉलिश सरफेस पे, ठीक है, हमें अपनी इमेज देखने को मिलती है। क्यों जो हमारा एम्बुलेंस है वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, यानी लेफ्ट टू राइट लिखा होता है। किस तरीके से एक छोटे से कांच के टुकड़े से हम लोग एक रेनबो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे 5th 6th में भी लाइट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आपको आपके कंटेंट पे लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट हमारा क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है हमारा, एक तरीके की एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज एनर्जी। तो energy can neither be created nor be destroyed, it changes only one form to another. That means जो हमारी एनर्जी है, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहां पे मैंने बना दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब आपको पता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो बल्ब था उसको वायर के थ्रू क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया गया। तो आप देखो कि जैसे ही बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो ये जो हमारा बल्ब होता है ये हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बल्ब को मिली है, तो ये चेंज हो गई है लाइट एनर्जी में, यानी इसने क्या देना स्टार्ट कर दिया, लाइट देना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या होगा कि जब ज्यादा टाइम तक आपका बल्ब ग्लो करता है, तो आप देखते हो कि जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लाइट एनर्जी थी वो हमारी क्या हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें, तो जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी पे बहुत सारे आप ड्रामा सीरियल्स वगैरह आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे करंट मिलता है टीवी को, वो क्या होता है, वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्योंकि लाइट नहीं देगा तो आप चीजों को विजुअल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या देखते हैं कि जो भी एक्टर और एक्ट्रेसेस है उनके आपको साउंड भी सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो क्या होती है कि ट्रांसफरेबल होती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। अगर हम बात करें कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। हम लिख सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। जो हमारी लाइट होती है वो क्या काम करती है कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। स्ट्रेट पाथ का मतलब वो हमेशा सीधी मूव करेगी। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो कि रात में आप गए, आपको अंधेरा दिखा, तो आपने टॉर्च ऑन किया, तो जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो आप क्या देखते हो, उसकी जो रेज होती है वो एक जो है एक सीधी रेक्टिलिनियर मोशन में वो मूव करती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके घर का जो रूम है, अगर आप विंडो को खोल देते तो आप देखते हैं कि जो सन की लाइट आ रही होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में आती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइट हमारी है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, और इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की, क्या आप देखते हैं कि स्ट्रेट रोड है, ठीक है, एकदम सीधी रोड है और इसमें कोई बच्चा साइकिल चला रहा है या कोई बच्चा दौड़ रहा है वहां पे, तो आप क्या देखते हो कि वो कौन सा मोशन कर रहा है, तो वहां पे वो मोशन कर रहा होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। तो हमारे लाइट का भी मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है। आप इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो मैंने बताया है कि जो लाइट है क्या वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है या फिर जिगजैग लाइट जो है हमारी लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहां से ये हो गई हमारी आइज, जहां से हम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैंने बना दिया एक पाइप, ठीक है, और यहां पे मैंने रख दिया एक कैंडल। तो जब ये क्या था कि हमारी जो ये पाइप थी वो स्ट्रेट थी, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये जो कैंडल का जो फ्लेम था वो इसमें क्लियरली विजिबल हो रहा था, वो देख पा रहा था। क्यों देख पा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट हमारी होती है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। वहीं हमने क्या किया, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं और हमने पाइप ले लिया जिगजैग लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी कैंडल होगी तो कैंडल का जो फ्लेम होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट था हमारा वो क्या काम कर रहा था, वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा था। अब यहाँ पे तो स्ट्रेट है नहीं, ये आपको क्या हो गया, जिगजैग लाइक हो गया। तो इस एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, ये प्रूफ होता है कि जो हमारी लाइट है, ठीक है, वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि लाइट क्या है, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लाइट जो होता है हमारा वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, इस वजह से इस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको पता है जिन जिन चीजों से आपको लाइट मिलती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट देख रहे हैं किसके बेसिस पे, कि किसके पास खुद की लाइट है, किसके पास खुद की लाइट नहीं है। तो इस तरीके से दो चीजें हो गई, एक तो हमारा हो जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, इस बेसिस पे दो तरीके की, एक हमारा हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा क्या हो गया बेटा, नॉन ल्यूमिनस। अब जानेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट दैट हैव ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, खुद की लाइट है। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्ट में ओन लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी ओन लाइट हो गया। अब इसमें भी आपके दो हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा नेचुरल, ठीक है, आप सबको पता है कि नेचुरल क्या होता है, कि जो गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड ने प्रोवाइड किया है वो नेचर है, नेचुरल जो नेचर ने प्रोवाइड किया है। और एक आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो सबसे कॉमन और प्यारा सा एग्जाम्पल है हमारा सूरज यानी द सन। अब देखिए सन के पास क्या होती है, सन भी एक स्टार है, तो बाकी जो अदर स्टार्स है उनके पास भी खुद की लाइट है, यानी वो भी ल्यूमिनस में है। तो जो हमारा सन है इसके पास खुद की लाइट है और प्लस ये नेचुरल भी है, तो ये आपका नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपको हो जाएगा फायर फ्लाई, सबने नाम सुना होगा फायर फ्लाई का। फायर फ्लाई को हम लोग कॉमनली बोलते हैं जुगनू। आप गर्मियों के दिनों में देखते होंगे एक छोटा सा कीड़ा होता है जो ट्विंकलिंग करता रहता है, स्टार गेजिंग करता रहता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फायर फ्लाई यानी जुगनू बोलते हैं। तो ये भी क्या है हमारे कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा।
अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल नेचुरल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, सॉरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो आप देख रही है जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब के पास भी भाई खुद की लाइट है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बल्ब, ठीक है। बल्ब के साथ साथ अगर हम देखें टॉर्च, टॉर्च को भी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, हम देखते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, यानी आपका हो गया टॉर्च। इसके साथ साथ आपका हो जाएगा कैंडल, ठीक है, दिया हो गया। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे नॉन ल्यूमिनस। बेटा नॉन, नॉन जहां भी लगा है मतलब नहीं, तो यानी ये क्या है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ठीक अपोजिट है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे बेटा क्या, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव, they do not have own light, ठीक है। जिसके पास क्या हो बेटा, खुद की लाइट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसमें भी जिस तरीके से इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल में इसको कैटेगराइज कर दिया गया था, ठीक है, ऐसे ही हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी दोस्त में कैटेगराइज कर देंगे। एक हमारा हो जाएगा बेटा नेचुरल, एक हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड, जो हम लोगों ने बनाया है, आर्टिफिशियल, ठीक है। एक तो हमारा नेचुरल हो गया और एक हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। अब हम ये देखेंगे कि नेचुरल में कौन कौन से हमारे नॉन ल्यूमिनस हो गए। तो सबसे कॉमन और प्यारा सा एग्जाम्पल, जैसे सूरज को यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, चांद को ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा द मून, ठीक है। अब आपको मून का नाम सुन के थोड़ा सा सरप्राइज फील हो रहा होगा कि भाई रात में तो चांद ही है जो हमें रोशनी देता है, बट बेटा ऐसा कुछ नहीं है। चांद का क्या है कि जो सन है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया सन है, ठीक है। अब सन ने क्या किया कि उसने लाइट प्रोड्यूस किया, तो जो ये हमारा मून था वो सारी लाइट को क्या करेगा, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। अब क्या होता है कि रात के समय ये इसी लाइट को क्या कर देता है, एमिट कर देता है, ठीक है, रिलीज कर देता है। तो इसी वजह से हमें क्या लगता है कि चांद हमें रोशनी दे रहा है, जबकि चांद के पास खुद की लाइट नहीं है, ये सन की लाइट को एमिट कर देता है, और इस वजह से लगता है कि मून भी हमारा ल्यूमिनस है। लेकिन मून हमारा क्या है, नेचुरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। अब हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में नॉन ल्यूमिनस तो बहुत सारे हो गए भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने फ़ोन के बारे में, तो क्या है जो मेरा फ़ोन है, अगर फ्लैश लाइट मैं ऑन ना करूँ तो क्या खुद के पास इसकी लाइट है, नहीं है, और हम लोगों ने बनाया भी है इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा। तो पहला तो हमारा हो गया फ़ोन हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो रिमोट है, तो इसको भी आप क्या देख रहे हो, क्या इसके पास खुद की लाइट है, नहीं है इसके पास भी, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा। रिमोट हो गया। इसके साथ साथ आपके आसपास बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, क्या हम लोग के पास खुद की लाइट है, खुद की लाइट नहीं, यानी हम लोग भी नॉन ल्यूमिनस है। ऐसे ये जो पेन है, क्या पेन के पास खुद की लाइट है, नहीं है, तो ये भी कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, नॉन ल्यूमिनस हो गया। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ल्यूमिनस की बात करें, जिसके पास खुद की लाइट है वो ल्यूमिनस है, जिसके पास खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट, या हाउ डू वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा फेनोमेना होता है कि भाई जो हमारे आसपास चीजें हैं इनको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होता होगा जिसकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। तो चलिए इस फैक्ट को भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब यहां पे हम लोग जानने वाले हैं हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, बेटा हमारे सराउंडिंग जो चीजें हैं इनको हम कैसे देखते हैं।
ठीक है, हम लोग इसमें यही जानेंगे कि हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट, कैसे हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया एक टेबल। सपोज करिए कि ये क्या है आपका, ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे मैं सन की लाइट दे रही हूँ, जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी है। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही इस टेबल पे क्या हुआ कि सन की लाइट पड़ी। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ कि इस टेबल के ऊपर सन की लाइट जैसे ही पड़ती है तो ये जो लाइट है ये क्या करेंगी, बाउंस बैक कर जाएंगी। बाउंस बैक का मतलब टकरा के वापस चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो आप एक रबर वाली बॉल लेते हैं, जैसे आप दीवार पे मारते हो, आप देखते हो दीवार से टकरा के वो तुरंत वापस आ जाती है। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारा टेबल है, टेबल पे जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट पड़ी, ये टकरा करके बाउंस बैक करके क्या हुई, ये वापस टकरा के लाइट यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे कि इस टेबल को देख रहे थे, यहाँ पे थी हमारी आइस। क्या थी, हमारी आईज थी। अब देखो हमारे आईज के पास आगे आप जो है आई के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे आई के पास एक पार्ट होता है जिसका नाम है बेटा क्या, रेटिना। ठीक है, क्या नाम है उसका, रेटिना। और इस रेटिना पर क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी ये जो टेबल है, टेबल हमारे रेटिना पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो इमेज बनेगा वो होगा आपका इन्वर्टेड। आप जानते हैं इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे मैंने बनाया एरो। ठीक है, एरो का आप हेड देख रहे हैं ऊपर की तरफ है और टेल हमारा नीचे की तरफ है। लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर दूं यानी उल्टा कर दूं तो आप क्या देखोगे कि इसका हेड हो गया नीचे और टेल हो गया ऊपर। तो ऐसे ही जो रेटिना पर इमेज बनेगी वो कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा इमेज बनेगा, उल्टी इमेज बनेगी। अब उल्टी वाला उल्टी नहीं है यहाँ पे, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है यहाँ पे, कि जैसे ये ऊपर की तरफ इसका हेड था तो यहाँ पे जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे आंखों से एक नर्व जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, भाई इसका और भी तो नर्व्स का नाम रखा जा सकता है, क्यों इसका नाम ऑप्टिक नर्व्स ही रखा गया? क्योंकि बेटा लाइट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। इसी वजह से लाइट का जो सेंसेशन कर रहा होता है उस नर्व्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व होंगी वो क्या काम करेंगी, उस इमेज को लेकर के जाएंगी हमारे ब्रेन के पास। अब जो हमारा ब्रेन होगा अब क्या काम करेगा, इस टेबल को जो कि उल्टा दिखा रहा था, उसका पैर ऊपर था और इसका जो ये वाला पोर्शन था वो नीचे था, अब उसको क्या करके सीधा करके दिखाएगा। तो ये जो काम है वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होते हैं। क्योंकि कभी आपने देखा कोई बॉटल देखा हो या पेन देखा हो, मैं इसको सीधा देख रही हूँ मुझे उल्टा दिख रहा हो, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये जो काम हो रहा है, जो रेटिना से ऑप्टिक नर्व से होते हुए जो इमेजेस को हमारा ब्रेन के पास लेके जाता है, ये कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमारे सराउंडिंग जो चीजें है उसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये पेन है तो पेन पे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब की मान लीजिए लाइट पड़ी, ये लाइट क्या हुई, तुरंत बाउंस बैक करके टकरा के मेरी आंखों पे आई। आंखों के पास एक पार्ट था जिसका नाम था रेटिना। रेटिना ने इसकी इमेज बना ली, लेकिन कैसे, इन्वर्टेड यानी उल्टा बना दिया। अब क्या हुआ कि हमारी ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई है ब्रेन के पास, अब इसको लेकर के जाएंगी और फिर से जैसे मैंने इस पेन को देखा था वैसे हमारे इस पेन को ये दिखा देंगे। तो आई होप आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपके फिफ्थ और सिक्स की लेवल का था, ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि आपको ये अगर नहीं आएगा तो आप जब अपने टॉपिक पे आएंगे तो आपको डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं और हमें अपनी इमेज देखने को मिल जाती है। प्लेन मिरर कैसा ऑब्जेक्ट है, क्या वो ओपेक है यानी उसमें लाइट आर पार जाएगी या थोड़ी बहुत लाइट जाएगी या पूरी पूरी लाइट हमारी चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे जो प्लेन मिरर के बारे में, जो रोज डेली आप आते जाते अपना चेहरा जिसमें देखते रहते हैं, उसकी खासियत के बारे में देखेंगे कि हमारा जो प्लेन मिरर है क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा इमेज बनाता है, क्या वो रियल इमेज बनाता है या फिर हमें ऐसा आभास होता है वर्चुअल इमेज बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।